देखिए, जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है वैसे वैसे जो हमारा बोन्स हैं उनका जो मास है वो कम होता जाता है, क्योंकि आमूमन तौर पे माना गया है कि 30 साल की उम्र पुरुषों के लिए ऐसी होती है जब उनका पीक बोन मास होता है और उसके बाद धीरे धीरे बोन का लॉस होना शुरू हो जाता है। तो बहुत ज़रूरी है आपको उस उम्र से अपने बोन्स का ध्यान रखना, जॉइंट्स का ध्यान रखना, और उसके लिए कुछ सप्लीमेंट्स हैं जो आप ले सकते हैं, डाइट है जिसका आपको बहुत ध्यान रखने की ज़रूरत है। और ख़ास तौर से देखिए कुछ ऐसी चीज़ें हैं जैसे एक तरफ जहां आप कैल्शियम, विटामिन डी, इन चीज़ों का ध्यान रखेंगे कि आप अपनी डाइट में उनका अच्छा सेवन करें, वहीं कुछ ऐसे सप्लीमेंट्स भी होते हैं जैसे कॉन्ड्रोइटिन होता है, उसके अलावा ग्लूकोसामीन है, हम मिथाइल सल्फोनिल है। ये जो चीज़ें हैं ये हमारे जॉइंट्स के लिए अच्छी होती हैं। और वहीं कुछ घरेलू चीज़ें भी हैं जो आसानी से आपको घर में मिल जाती है, जैसे हल्दी है, वो हमारे जॉइंट्स और बोन हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है। जब लोग 30 या अर्ली 30s में होते हैं, खास तौर पर पुरुष, तब ये एज उनके लिए सबसे ज्यादा प्रोडक्टिव होती है। ऐसा कई स्टडीज में भी आपको सुनने को या पढ़ने को मिल जाएगा। लेकिन इस भाग दौड़ में नौकरी पैसे का जाप करते करते अक्सर लोग हेल्थ को इग्नोर करने लग जाते हैं। लेकिन सच्चाई ये है कि इस उम्र से अगर आप अपनी हेल्थ को बैकसीट पे रखने लगोगे तो फिर लॉन्ग रन में बहुत दिक्कत हो सकती है। मेंस हेल्थ का टॉपिक और इसलिए जरूरी हो जाता है क्योंकि एक ऐसा एटीट्यूड हो जाता है कि अरे हमें कुछ नहीं हो रहा, हम तो एकदम फिट हैं, शायद हेल्दी होगे भी, लेकिन आगे भी हेल्दी रहो उसकी तैयारी के लिए ये एज सबसे इंपॉर्टेंट है। एक्सरसाइज, डाइट और एक चीज और होती है जिसको हम बहुत कन्वीनियंटली इग्नोर कर देते हैं, जैसे इम्यूनिटी। विद एज ये इम्यूनिटी भी अफेक्ट होने लगती है और इसके लिए बहुत से लोग तरह तरह के सप्लीमेंट्स लेने लगते हैं। तो कितना फायदा होता है ऐसे सप्लीमेंट्स का हेल्थ पे, इम्यूनिटी पे? लेट्स फाइंड आउट। देखिए, जब हम इम्यूनिटी को समझने की कोशिश करते हैं तो ये दो धारी तलवार है। एक तरफ जहाँ हमारे लिए इम्यूनिटी अच्छी होनी बहुत ज़रूरी है और उसके लिए कई बार आपने देखा है कि लोग सप्लीमेंट्स लेते हैं, तरह तरह के विटामिन्स और मिनरल्स, और जब भी आप विटामिन्स और मिनरल्स खरीद रहे होते हैं आप पीछे पलट के देखते हैं और लगता है लंबी सी लिस्ट है इसके अंदर विटामिन्स और मिनरल्स की, और आप सोचते हैं ये बहुत अच्छा सप्लीमेंट है और इसको ले लेना चाहिए, और लगातार लोग उसे लेते रहते हैं। लेकिन एक बहुत ज़रूरी चीज़ समझने की यहाँ ये है कि जब हम बहुत लंबे समय तक इस तरह के सप्लीमेंट्स लेते रहते हैं तो जो हमारा इम्यूनिटी सिस्टम है वो टिप ऑफ भी होता है, यानी कि वो हमारा जो भला कर रहा था, जो हमें अभी तक सुरक्षित कर रहा था कई सारी बीमारियों से, कई सारे इन्फेक्शंस वगैरह से, वो ऐसा टिप ऑफ हो जाता है कि वो खुद ही बॉडी को नुकसान देने लगता है। इसका मतलब ये कि सप्लीमेंट्स या मल्टीविटामिन्स सिर्फ इसी बेसिस पे नहीं खा लेने चाहिए कि आपके किसी जानकार ने बोल दिया है कि इस गोली से बहुत फायदा होगा। हो सकता है जो चीज एक इंसान को फायदा पहुंचा रही हो वो आपको उतना फायदा ना पहुंचाए। डॉक्टर से ये सलाह करना बहुत जरूरी है कि क्या खाएं, क्या ना खाएं, अगर खाएं तो कितनी क्वांटिटी में खाएं और कब तक खाएं। लेकिन ये सब बातें हैं कि आपके शरीर को फिजिकली कितनी केयर की जरूरत है। लेकिन कई बार हम अपनी इमोशनल हेल्थ को भी इग्नोर कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मूड स्विंग्स। क्या है ये सिर्फ मूड स्विंग्स? सिर्फ मूड खराब बोल के टाल देने वाली चीज या कुछ और? क्यों जरूरी है ये? और क्या पुरुषों में भी होते हैं मूड स्विंग्स? हाँ, ये देखिए ज़्यादातर यही होता है कि हम ये सोचते हैं कि महिलाओं में मूड स्विंग ज़्यादा होते हैं, उनको ज़्यादा ये सब दिक्कतें होती हैं, आज मूड ऐसा है, कल वैसा है, सुबह ऐसा था, शाम तक ऐसा हो गया। लेकिन ये पुरुषों के साथ भी होता है, ये उनके साथ भी कॉमन है, क्योंकि जो हमारे मूड स्विंग्स होते हैं वो हमारे हार्मोन से रिलेटेड होता है, वो जो हमारे ब्रेन में केमिकल न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं उनसे रिलेटेड होता है, जैसे डोपामीन है, सेरोटोनिन है, नॉरएड्रेनालिन है, और ये पुरुषों में भी होते हैं और महिलाओं में भी होते हैं। इसलिए दोनों में मूड स्विंग्स होते हैं और बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। कोई स्ट्रेस हो सकता है, अचानक से कोई बात हो सकती है, या आपके कोई और ज़िंदगी से जुड़े हुए कुछ पहलू हो सकते हैं जिसकी वजह से आप उस विचारों में चले जाते हैं और फिर आपको जो है तरह तरह के मूड स्विंग्स होते हैं। मतलब ये कि मेंस हेल्थ की जब भी बात करते हैं तो सिर्फ फिजिकल हेल्थ नहीं बल्कि मेंटल हेल्थ भी उतनी ही इंपॉर्टेंट है। शरीर में दर्द हो या दूसरे रीजंस की वजह से मूड स्विंग्स, इस सब के लिए क्या करना है, कैसे करना है, यही सब बात करी हमने इस वीडियो में। लाइफस्टाइल जितना दुरुस्त होगा, डाइट जितनी दुरुस्त होगी, उतना ही हमारी हेल्थ और बेहतर होगी। और एक्सपर्ट्स की सलाह के बाद ही सप्लीमेंट्स या दवाइयों का सेवन करना चाहिए। आपका भी अगर कोई सवाल हो या डाउट्स हो तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगा हो या आप किसी और इंसान को जानते हो जिसको ये वीडियो यूजफुल लगेगी तो यार उस तक ये वीडियो जरूर पहुंचाना और नीचे कमेंट बॉक्स में टैग भी करना।